डेफिनेशन लिखी हुई है कि when variable and constant are connected by algebraic operation of addition, subtraction, multiplication and division, then it is called algebraic expression। मतलब क्या कि जब भी आप वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में जोड़ते हो, अब कैसे जोड़ते हो? उनको ऐड करके जोड़ते हो, उनको सब्ट्रैक्ट करके जोड़ते हो, उनको मल्टीप्लाई करके जोड़ते हो या उनको डिवाइड करके जोड़ते हो। तो ऐसी इस काम के नतीजे में जो नई चीज बनती है उसको कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है? वेरिएबल हमारे पास होंगे इंग्लिश के अल्फाबेट अननोन और कांस्टेंट हमारे पास मैथमेटिकल नंबर है। अब लेट्स सपोज हम कोई भी दो नंबर ले लेते, एक मैंने क्या वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल y ले लेता हूं। वेरिएबल हम लेंगे इंग्लिश के अल्फाबेट से। अब मैं एक नंबर लेता हूं 3, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। हमने क्या बोला? व्हेन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जब वेरिएबल और कांस्टेंट आर कनेक्टेड बाय अलजेब्रिक ऑपरेशन, जब हम उनको अलजेब्रिक ऑपरेशन के साथ कनेक्ट करेंगे। अलजेब्रिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? हम पढ़ के आ चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हम इनको जोड़ते हैं। किस तरह जोड़ते हैं? प्लस करके भी जोड़ सकते हैं, माइनस करके भी जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी जोड़ सकते हैं और डिवाइड करके भी जोड़ सकते हैं। इसके नतीजे में जो चीज बनती है उसको क्या कहा जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या? अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद अब नीचे फॉर एग्जांपल लिखोगे हमारे पास 2x + 7। ये आगे इसमें देखो वेरिएबल है और न्यूमेरिकल नंबर आए हुए हैं, आगे भी इसी तरह में इधर। अब हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है? अब पॉलिनोमियल डेफिनेशन क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose variable power are whole numbers। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी? होल नंबर होगी। ये तो जरा मुश्किल डेफिनेशन है, वैसे आसानी के लिए तुम लोग ये समझ सकते हो। वेरिएबल का तुम लोगों को पता चल गया इंग्लिश के अल्फाबेट, उनके ऊपर जो नंबर लिखा होता है, इस तरह 2 लिखा होता है, इसको पावर बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसके लिए बात याद रखो, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर ना नेगेटिव हो ना वेरिएबल किधर हो? डिनोमिनेटर में यानी डिवाइड में हो। जब वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ गई तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जब वेरिएबल डिवाइड में इस तरह नीचे आ गया तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा हमारे पास। मैंने कहा ये दोनों काम नहीं है तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो क्या है? पॉलिनोमियल। वैसे इसकी डेफिनेशन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose variable power are whose variable यानी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर कैसी है? होल नंबर। होल। और दूसरी को बात याद है, जब वेरिएबल डिवाइड में आ जाएगा, किसी नंबर के डिनोमिनेटर में आएगा, तो तब भी वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा 2x² + 3x + 2। इसमें देखो इधर वेरिएबल x के ऊपर पावर 2 है, नेगेटिव नहीं है, और इधर इसके ऊपर x के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो क्या है? 1 है। ये भी नेगेटिव नहीं है, तो और नीचे डिवाइड में भी देखो वेरिएबल नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब अगले को देख लो, इसकी पावर तो पॉजिटिव है लेकिन इधर वेरिएबल किधर आ गया? डिनोमिनेटर में। वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो फिर भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो तो फिर भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहां पर देखो वेरिएबल की पावर क्या आ गई है? नेगेटिव आ गई है, माइनस वाली आ गई है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल कब होगा? हमारे पास अब एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब नीचे एक्सप्रेशन गिवन है, अब हमने बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहले हमारे पास 1 - 5y + 8y² नेगेटिव नहीं है, देखो वेरिएबल नीचे डिवाइड में नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल। यानी पहला में हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है वो क्या है? पॉलिनोमियल। अब अगली एक्सप्रेशन, वेरिएबल दोनों के दोनों इधर वेरिएबल किधर आ गए? डिवाइड में, डिनोमिनेटर में आ गए। मैंने क्या पास वो पॉलिनोमियल नहीं होता। ये क्या है? नॉट पॉलिनोमियल। अब अगला है मेरे पास √x। अगर √x को मैं लिखूं तो x पावर स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? पावर 1/2। अब हमने तो देखा वेरिएबल की पावर देखो होल नंबर में 1 2 3 4 5 6 वाले नंबर होते हैं, 1/2 वाला नंबर नहीं होता। अब ये बात भी है, इसमें पावर होल नंबर नहीं है, और देखो नीचे दूसरा क्या है? वेरिएबल किधर है? डिवाइड में है, तो ये भी पॉलिनोमियल, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। हम क्या लिखेंगे इधर? नॉट पॉलिनोमियल। ठीक हो गया हमारे पास। अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर इन देयर लोएस्ट फॉर्म।
अब नीचे एक्सप्रेशन है, अब हमने बताना है कौन सी लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म में। अब हल करते हैं, जब हम सॉल्व करेंगे जिस एक्सप्रेशन से कुछ ना कुछ कैंसिल हो गया वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं होगी, जिसमें से कुछ भी कैंसिल ना हुआ वो किस में होगी, लोएस्ट फॉर्म में। अब पहली हमारे पास 5y² माइनस 5। अब देखो इसमें से कॉमन क्या है, देखो 5 कॉमन वो चीज होगी जो दोनों में होगी, 5 दोनों में है, कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लिया, 5 यानी बाहर निकाल दिया। अब देखो इधर से 5 बाहर आया तो सिर्फ क्या बच गया, y² बच गया। इधर से 5 1 5, नीचे क्या आ गया, y माइनस 1 आ गया। इधर देखो इस तरह आएगा 5y² माइनस, आगे इसको भी क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 1 जार कितना होता है 1। नीचे क्या आ गया, y माइनस 1। अब इसका हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि a² माइनस b² किसके बराबर होता है, a प्लस b, a माइनस b। हमने 2.5 में क्वेश्चन भी सॉल्व किया, ये फार्मूला लगाया। अब देखो a पे भी स्क्वायर है, b पे भी स्क्वायर है, आगे a, अब देखो इधर a पे स्क्वायर है, इधर किस पे स्क्वायर है, y पे, माइनस की जगह माइनस, इधर b पे स्क्वायर है तो 1 पे स्क्वायर है। अगर इधर a प्लस b है, इधर क्या होगा, y प्लस 1, आगे a माइनस b है तो क्या हो गया, y माइनस 1, नीचे क्या आ गया, y माइनस 1, y माइनस 1, y माइनस 1 के साथ क्या हो गया, कैंसिल। देखो कैंसिलेशन होगी, कुछ ना कुछ इससे कैंसिल हो गया, तो ये क्या है मेरे पास, लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। अगर कुछ भी कैंसिल ना होता तो ये किस फॉर्म में होती, लोएस्ट फॉर्म में। क्या लिखेंगे, नॉट इन लोएस्ट फॉर्म। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अब ये भी हमारे पास x² माइनस 9 है, तो 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ गया, x माइनस 2। अब यहां पर भी हम फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला क्या हमारे पास, a² माइनस b² किसके बराबर होता है, a प्लस b, a माइनस b। तो यहां पर है x² माइनस 3², तो ये बराबर हो जाएगा x प्लस 3, x माइनस 3 ओवर क्या आ गया मेरे पास, x माइनस 2। इसमें देखो ऊपर नीचे कुछ भी एक जैसा नहीं है, कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रही। जब कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही तो ये किस फॉर्म में है, लोएस्ट फॉर्म में। अब हमारे पास इसी क्वेश्चन का तीसरा और आखिरी पार्ट है। अब इसमें क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन के मन था हमें x प्लस वाई ओवर x² माइनस y²। फिर फॉर्मूला हमारे पास कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b, a माइनस b। अब a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b, a माइनस b के, तो x² माइनस y² किसके बराबर होगा, x² माइनस y² बराबर होगा x प्लस y, x माइनस y। अब देखो इसके ऊपर नीचे सेम है तो कैंसिलेशन होगी। जब कैंसिलेशन हो गई तो इसका मतलब है ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। अगर कुछ भी कैंसिलेशन ना होती ये किस फॉर्म में होता, लोएस्ट फॉर्म में। देखिए नॉट इन